बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद महेश केवट उज्जैन महाकाल पहुंचे हैं। यहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन करके श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि, किसानों की खुशहाली, युवाओं के उज्जवल भविष्य और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की कामना की है। मीडिया से चर्चा करते हुए केवट ने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल है, छात्र योग्य बने, किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिले और साथ ही मध्य प्रदेश में पैच और मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, यही उनकी प्रार्थना है। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यों की सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। केवट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेकर साकार करने में मध्य प्रदेश की सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 12 वर्षों से सरकार में है, प्रधानमंत्री के रूप में स्वयं काम कर रहे हैं। आज उनके 12 साल पूर्ण हुए हैं, लेकिन जो काम इन 12 सालों में इस देश का विकास और तरक्की हुई है, वो काम पिछले 70 सालों में भी नहीं हो पाया। उसकी हम सब तुलना करते हैं तो मोदी जी के 12 साल भारी पड़ते हैं उन 70 सालों पे। इस मिशन के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के जो मिशन को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केवट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीति और अन्य क्षेत्रों में बराबरी की भागीदारी दिलाने के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। कांग्रेस देखो, झूठ होता है। कांग्रेस ने झूठ बोला है, सत्य को छुपाया है और झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है, तो उनका झूठ पकड़ा गया। अब उनके अंदर अंतर्कलह थी, आपसी लड़ाई थी, या विश्व भावना से छुपाया कि हम अपने अपराध छिपाएंगे तो ऐसा ना हो, अपराध हम अपने उजागर करेंगे तो ऐसा ना हो कि चुनाव में हमें किसी तरह का नुकसान हो जाए। इन सब बातों को लेके उनने झूठ बोला है और झूठ पकड़ा गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च संस्था है, वहाँ से भी झूठ को झूठ सिद्ध किया गया और सत्य की जीत हुई है। लेकिन कांग्रेसी मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदर करने को तैयार नहीं है। अब उनकी सोच पे मैं यही कहूँगा कि बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था पर सभी को विश्वास रखना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान होना चाहिए और किसी भी विषय पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केवट ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और देश की न्यायपालिका एक स्वतंत्र एवं सम्मानित संस्था है जिस पर सभी को भरोसा करना ही चाहिए। लिहाजा वो भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे और उसे सोचने समझने की ताकत दे। पंजाब केसरी के लिए उज्जैन से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।